राहुल गांधी ने जिस प्रकार से एक तो कहा कि 28 किलोमीटर की यात्रा में उन्हें कहीं पर भी नफरत नहीं दिखी, और फिर अपने ही बयान को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि देश का मीडिया, देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो हिंदू मुसलमान करवाता है। 100 चूहे खाकर किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हज पर चली, जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान करवाकर इस देश का बंटवारा करवाया, जिस पार्टी ने एक समय पर उसके प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का होता है, जिस पार्टी की सरकार राजस्थान में बिजली तक को हिंदू मुसलमान में बांटती है, जिस पार्टी ने 84 का नरसंहार हो, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, भागलपुर, अहमदाबाद, मुंबई, जलगांव, मुजफ्फरनगर, इन तमाम दंगों में जिनकी सरकार रही, आज वो पार्टी जब मीडिया पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हिंदू मुस्लिम करवाने का आरोप लगाती है, तो ये तो ऐसे ही हो गया कि अपना दोष किसी और पर डालने का काम राहुल गांधी करते हैं। और ये राहुल गांधी की पुरानी आदत है। उनको तो बताना चाहिए कि उनकी सरकार जहां राजस्थान में है वहां पर करौली का दंगा हुआ, मुख्य आरोपी आज तक पकड़ा नहीं गया। आज तक छाबड़ा का जो दंगाई है, चाहे झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, अलग अलग जगहों पर जहाँ दंगे हुए हैं, तो वो राजनीति हिंदू मुसलमान की सबसे ज़्यादा अगर कोई डिवाइड एंड रूल करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। The Congress party is a party of unbelievable standards of hypocrisy. The party which divided this country on the lines of Hindu Muslim, the party which continues to play the divide and rule card, the party whose prime minister once said that the first right of resources belongs to the Muslim minorities of this country. Dr. Manmohan Singh said this statement. The party whose government in Rajasthan even divided electricity into Hindus and Muslims is lecturing the media, the fourth estate of democracy, that it is doing Hindu-Muslim. On the one hand, Rahul Gandhi says that he has travelled 2,800 kilometers and he did not find any nafrat ki bhavna. That is right. The only nafrat that is spread is being spread by the Congress party. It is not nafrat की बाजार में मोहब्बत की दुकान. It is in fact Congress party's नफरत का सामान. And we have seen that, whether it is the 1984 genocide of the Sikhs, whether it is Hashimpura, Bhagalpur, Meerut, Maliana, Mumbai, Jalgaon, Ahmedabad, Muzaffarnagar, all these big riots took place under the Congress's watch. And therefore, for the Congress party to now attack the media, that the media does Hindu-Muslim, is like the devil preaching scriptures. में राहुल गांधी भाषण के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सरकार है मोदी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है और जो देश में बेरोजगार हैं वो पकौड़ा तलने को मजबूर है। राहुल गांधी के सिद्धांत और हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग होते हैं। जब राजस्थान में राहुल गांधी की सरकार इन्हीं दो बिजनेसमैन के सबसे ज़्यादा निवेश को लेती है, 1,68,000 करोड़, जब वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रेड कारपेट देते हैं इन्हीं में से एक बिजनेसमैन को और उनकी प्रशंसा करते हैं, भरपेट प्रशंसा करते हैं, जब महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार थी और दिघी पोर्ट इन्हीं समूह को दिया जाता है, राजस्थान में सोलर पावर प्लांट दिया जाता है, यूपीए की सरकार थी तब एसईजेड प्रोजेक्ट से लेकर लाखों करोड़ों के लोन दिए जाते हैं, तब वो चमत्कार होता है। और अगर कोई और सरकार के तहत इन समूह को अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है, फेयरली मिलता है, नियम कानून के पालन करते हुए मिलता है, तब वो गुनहगार बन जाते हैं। बार बार राहुल गांधी भारत के निजी क्षेत्र का, भारत के उद्योग का, भारत के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का मजाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ाते हैं, अपमान करते हैं और दुष्प्रचार करके उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया लोहा मानती है भारत के बिजनेस का, निजी क्षेत्र का, परंतु राहुल गांधी उनको बदनाम करने के लिए फिर से एक बार एजेंडा लेकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। और अगर इतना ही उनको परेशानी है इन दो समूह से, तो पहले अशोक गहलोत जी ने जिन्होंने इनको न्योता दिया था वो बताए कि अशोक गहलोत जी और राजस्थान की सरकार सही है या गलत है। राहुल गांधी सिद्धांत एंड हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग. This means that the hypocrisy of Rahul Gandhi has no limits. When Rahul Gandhi's government in Rajasthan invites and takes investment worth 1,68,000 crores from the very two groups that he is mentioning, it is okay.
When Rahul Gandhi's government in Rajasthan allots them a solar power plant project, it is okay. In Maharashtra, when they had a government of MVA and Dighi port was given to the same group, it is okay. In Kerala, a port is given, it is okay. In UPA, lakhs of crores of loans are given, SEZ project is given, then it is okay. But today, if any other state government or the central government allocates the projects based on norms, rules, regulations to the same groups, then it becomes gunegar, and what they do becomes chamatkar. This is the kind of hypocrisy Rahul Gandhi practices. If Rahul Gandhi truly believes that it is a Adani Ambani Sarkar and that Adani Ambani are crony capitalists, then why has he allowed Rajasthan government to allow their investment? Why does not he tell Ashok Gehlot ji that red carpet welcome should not be given to these same groups? This shows that Rahul Gandhi has only one agenda: to constantly undermine India and India's growth story. The world over is celebrating India's business sector, India's entrepreneurial spirit, India's private sector. But Rahul Gandhi has taken supari against India's private sector, India's business talent, and is therefore trying to undermine it once again. आज के राहुल गांधी की यात्रा में और लाल किले के प्राचीर में कमल हसन भी राहुल गांधी के साथ दिखे और साथ में उन्होंने ये कहा कि मैं एक भारतीय रूप में यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पिताजी कांग्रेसमैन थे, मेरी आइडियोलॉजी अलग थी, लेकिन मैं जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो सब बराबर हो गया आइडियोलॉजी। देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, दरअसल ये भारत तोड़ो यात्रा और नफरत जोड़ो यात्रा है। इसका एक और परिचायक मिल गया। जो यात्रा जॉर्ज पोनैया से शुरू हुई, वही जॉर्ज पोनैया जो हिंदुओं के और सनातन धर्म के और भारत के खिलाफ अपशब्द बोल रहा था, उस पूरी यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य भी आ गए। इस पूरी यात्रा में किस प्रकार से जिन लोगों ने भारत के टुकड़े होने की अफजल गुरु की पैरवी की, वो भी शामिल हो गए। मेधा पाटकर जैसे लोग भी शामिल हो गए। और वही कमल हासन जिन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आज़ाद कश्मीर बुलाया, प्लेबिसिट की मांग की कश्मीर में, वही कमल हासन जिसने हिंदू धर्म के विषय में जो विवादित बयान दिए हैं, आज वो भी जुड़ गए हैं। ये दिखाता है कि राहुल गांधी की ये यात्रा दरअसल एक नफरत जोड़ो यात्रा है और ये यात्रा भारत तोड़ो यात्रा है, और इसीलिए राहुल गांधी को कमल हासन का साथ भी भा रहा है और उनको न्योता दिया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।